अपडेट हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों को धर्मवीर भाई की राम राम। और आज हम गांव रटोली में पहुंचे हैं। जींद जिला का लास्ट गांव है इधर से, अगर आप देखें जो सरड़ा की तरफ। और पवन भाई के पास बैठे हैं, पवन कुमार जी हैं जो अभी की बार भावी सरपंच के उम्मीदवार हैं। तो यहाँ से निकल रहे थे तो भाई ने मिले तो ये बोले अभी विचार देने, तो पूछ लेते हैं। भाई राम राम। राम राम जी भाई साहब। तो सर, पवन जी, सरपंच बनने का सपना या ख्याल एकदम से कैसे मन में आया? नहीं जी, ये तो काफ़ी समय से समाज की सेवा करने के मन में थी, और इसी बार भाईचारे ने भी मौका दिया मेरे को, भाई तू चुनाव लड़। तो सारे भाईचारे ने मेरा साथ दिया और वो बोल रहे हैं भाई तू चुनाव लड़ो। और मेरे मन की इच्छा थी चुनाव लड़ने की और जो समाज की सेवा करने की। काफ़ी समय से विचार मन में इच्छा थी, काफ़ी समय से। तो समाज के जो काम है वो बिना सरपंच के नहीं हो सकते? हाँ जी, हो सकते हैं, बिना सरपंच के भी हो सकते हैं। और जो पावर होती है नहीं जी, गांव की पावर आने के बाद कुछ, हाँ, फिर वो अपने तरीके से है नहीं, जैसे गरीब, हाँ, अपने उसके तरीके से अच्छे काम कर सके, कानूनी तरीके से। तो सर पवन जी, जैसे सरपंच बन जाते हो आप, सबसे पहले सरपंच बनते ही आपके मन में ऐसी कौन सी गांव की योजना है या कौन सा ऐसा काम है जो आप सबसे पहले करें? मेरे गांव की जो भी समस्या है, जैसे गंदे पानी की समस्या है, निकासी की बहुत ज़्यादा। इसमें सीवर होने चाहिए जी गांव के चौगर्दों को, जो फिरनी पे है नहीं, ये नाले सारे मुंदे पड़े हैं। इसके लिए यहाँ को एक सीवर होना चाहिए जो क्लासी में जाए और गांव में किसी को भी गंदे पानी की समस्या नहीं बने। नालों की जो चौड़ाई कम वगैरह जो पहले हाँ, नालों की बिल्कुल कम से कम चौड़ाई है, कम से कम भी 3 फुट का चौड़ा नाला होना चाहिए, जिससे पानी पूरे गांव का और हाँ बढ़िया तरीके से क्लासी में निकासी हो सके। और पीने का पानी वगैरह वो सही है? हाँ, पीने का काफ़ी हद तक ठीक है, बाकी थोड़ी और हम भी कोशिश करेंगे। जिसी प्रकार पानी काफ़ी घरों में नहीं है, काफ़ी घरों में है, तो पूरे हर घर को, गरीब अमीर को, सबको पीने के पानी की पूरी सुविधा देंगे। जैसे गांव के अंदर कोई बूढ़ा है, बीमार है या गर्भवती महिला है, उसके लिए स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सरपंच के या पंचायत की ओर से आप अलग से क्या सेवा देंगे? मैं जी अपने, अगर गांव मौका देगा तो मैं सरपंच बनने के बाद, जैसे हॉस्पिटल है यहाँ, छोटा हॉस्पिटल है, इसमें पूरी कोशिश करेंगे जी। जैसे बूढ़े हैं, गर्भवती हैं, बच्चा होता है किसी महिला को, तो यहाँ गांव में ही पूरा प्रबंध हो जाए, उसका हॉस्पिटल को बड़ा करवाने का काम किया जाएगा। और शिक्षा के क्षेत्र में क्या करना चाहोगे? जैसे लड़कियां बाहर जाती हैं, असंध जाती हैं या जीन जाती हैं, तो बड़ी दिक्कत आती होगी, तो उनके लिए अलग से कुछ करना चाहेंगे या गवर्नमेंट में आप गुहार लगाएंगे अलग से कुछ कर? अगर गांव मौका देगा तो जी, गर्ल स्कूल नहीं है मेरे गांव में। मैं गर्ल स्कूल की सोच है मेरी, एक गांव में गर्ल स्कूल होना चाहिए, हाँ, जिससे हमारे बच्चे आगे की ओर चल सके। और ऐसे कौन से काम हैं जो अधूरे पड़े हैं, जो नहीं हो रहे हैं? अड़े हुए काम कई ऐसे हो जाते हैं, अड़ जाते हैं, बहुत सरपंच आते हैं लेकिन वो काम नहीं कर पाते। क्या ऐसे भी कोई काम है जो अड़ रहे हैं और आप करना चाहो? हाँ, इसी प्रकार के है जी। जैसे बच्चों का स्टेडियम नहीं है मेरे गांव में, मैं बच्चों का स्टेडियम की सोच है मेरी, एक बच्चों के लिए स्टेडियम होए, जो खेल कूद करें बच्चे उसमें हुए और आगे बढ़े, मेरे गांव का नाम रोशन करे, ऐसी सोच है मेरी। जैसे हमारे कई रास्ते ऐसे हैं जो कच्चे पड़े हैं, उनमें बहुत किसान परेशान होता है आने जाने में, तो सरकार के साथ मिलके और पूरा ग्रांट ले आके उनको पक्के करने का काम करेंगे जी। और जैसे सरपंच बन जाते हो, मान लीजिए आपने गांव ने चुन दिया, तो कहीं ऐसा तो नहीं हो जाए कि आप पक्ष करें अपने परिवार के या अपने रिश्तेदारों के, ऐसे काम करें और काम के लिए लोग तरस जाए? नहीं जी, हमें छत्ती बिरादरी का पूरा अभी भी प्यार है, पहले से भी प्यार था, और बनने के बाद भी पूरी छत्ती बिरादरी से, हर बच्चे से पूरा प्यार है, पूरा प्यार रहेगा। इतना दिल में सांस चलेगा, इतने किसी का कोई भेदभाव नहीं पहले था, ना अब है, ना कभी होगा। और गांव में खर्चा खुर्चा कर लिया या शुरू हुआ नहीं अभी तक? खर्चा पानी तो होता ही है सर। बस ये तो नहीं है जी,
खर्चा पानी तो कुछ नहीं करते यहाँ, तो कोई शरीफ गांव है बिल्कुल, ज़्यादा कोई खर्चे खुर्चे की यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। और ग्रांट व्रांट आ जाते हैं जैसे, उनमें से कितना खर्चोगे, कितना आप जेब में डालोगे, ऐसा कुछ करेंगे? नहीं जी, जेब तो परमात्मा ने अपनी पहले ही भर रखी है जी, अपन कोई जरूरत नहीं है। परमात्मा की दया से एक लड़का है, अपना 2 बीघे ज़मीन भी है, घर मकान ठीक है, अपन ने क्या करना है जी पैसे का। तो अपना तो जो भी गांव का, समाज का जो सहयोग होगा, अपने घर से ही कुछ न कुछ सहयोग कर सके हैं। अपन ने किसी का कोई लेने देने का कोई वो नहीं, मन की इच्छा नहीं है। और आपसे पहले या बहुत सरपंच बने हुए, उनके बारे में क्या ख्याल है? सरपंच सारे जितने भी आए, मौके के सरपंच भी हैं जी, सत्यवीर जी, पहले भी जितने सरपंच आए हमारे गांव के, बहुत अच्छे सरपंच आए हैं, सब ने बहुत बढ़िया काम किया है जी, तन मन लगा के सबको काम किया है, और गांव का मेरा बहुत विकास पहले भी काफ़ी हो रहा है। तो हमारे चैनल की तरफ से गांव के जो युवा बेरोजगार साथी होते हैं उनको क्या संदेश देना चाहिए? हम तो यही है जी संदेश, तो जो भी गांव के युवा हैं, बेरोजगार हैं, भाई मेहनत का करो, पढ़ाई लिखाई करो और आगे की तरफ चलो, आगे बढ़ो। हाँ, नशे से बिल्कुल बस बचो, नशे का कोई लत नहीं डालनी चाहिए किसी भी बच्चे को। अपनी पढ़ाई लिखाई की, मेहनत की, मजदूरी की, उसकी खाओ, उसी से परमात्मा सबका भला करेगा। गांव वालों से वोट की अपील के लिए क्या संदेश? गांव वाले से वोट की अपील है जी, जो जिसको जिस प्रकार 2-3 कैंडिडेट हैं, हाँ 3 कैंडिडेट, हाँ जी, हम जो इस टाइम मौके पे हैं, आने वाले समय में क्या पता जी, कोई 5 हो जाते हैं या 2 रह जाते हैं, मौके पे 3 कैंडिडेट हैं, तो तीनों के तीनों एक से एक बढ़कर अच्छाई के हैं। हाँ, तीनों के तीनों अच्छे हैं। हाँ, ये गांव का काम है जी, जिसको गांव को जो अच्छा लगेगा, वोटर का काम है। हाँ, इसमें जो गांव को जो भी अच्छा लगेगा उसको ग्राम चुनेगा। चलो भाई, गांव वालों से हमारी भी अपील है, पवन भाई को एक बार मौका दें और फिर भाई के काम देखना। जय हिंद, जय हरियाणा।